नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वह है दहेज एवं विवाह विच्छेद। सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की सहमति ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया हो वे पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दुखद घटना है, विश्वास की समाप्ति है, प्रतिज्ञा एवं मोह भंग की स्थिति है। इसमें एक साथी दूसरे का मूल्यांकन कर लेता है और जिसे रद्द किया जाता है। वह अपने आप को अपमानित एवं कुचला हुआ महसूस करता है। उसके आत्मनिर्भर को चोट पहुंचती है। यह एक वैधानिक एवं पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या भी है। हिंदुओं में स्त्री के लिए पतिव्रत तथा सतीत्व के पालन की बात कही गई है। अतः स्त्री द्वारा पति को त्यागने की कल्पना नहीं की जा सकती और ऐसा करना उसके लिए सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना जा गया है। किंतु ईसा काल के समय नैतिकता की दुहाई देकर विवाह विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र एवं घृणितकारी समझा जाने लगा है और उसके बाद तो विवाह विच्छेद लगभग समाप्ति हो गई। भारत के विभिन्न प्रांतों में जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल में तलाक से संबंधित अधिनियम बनते रहे हैं, किंतु संपूर्ण भारत के संदर्भ में सन 1954 में विशेष विवाह अधिनियम तथा सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक की व्यवस्था है। हम यहाँ 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में किए गए तलाक के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हैं। तो हम लेते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। 18 मई 1955 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं, जिनमें जैन, बौद्ध, सिख भी सम्मिलित हैं, हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया है, किंतु ये अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के द्वारा विवाह से संबंधित पूर्व में पास किए गए सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए और सभी हिंदुओं पर एक समान कानून लागू किया गया है। इस अधिनियम में हिंदू विवाह की प्रचलित विभिन्न विधियों को मान्यता प्रदान की गई है। विवाह संबंध की समाप्ति। विवाह संबंध की समाप्ति कई दिशाओं में विवाह होने पर भी उन्हें रद्द किया जा सकता है। नंबर 1, विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो और उसके तलाक नहीं हुआ हो। नंबर 2 पे विवाह के समय एक पक्ष नपुंसक हो। नंबर 3, विवाह के समय कोई भी एक पक्ष जड़ बुद्धि या पागल हो। नंबर 4, 1 वर्ष के अंदर ये प्रमाणित हो जाए कि प्रार्थी अथवा उसके संरक्षक की स्वीकृति बलपूर्वक या कपट से ली गई है। नंबर 4, विवाह के 1 वर्ष के भीतर यह प्रमाणित हो जाए कि विवाह के समय पत्नी किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी और प्रार्थी इस बात से अनभिज्ञ था। ये तो हो गया विवाह संबंधी समाप्ति। अब है न्यायिक पृथक्करण। इस अधिनियम की धारा 10 में कुछ आधारों पर पति पत्नी को अलग रखने की आज्ञा दी जा सकती है। यदि वे पृथक रहकर मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्गठना की जा सकती है। नंबर 1, बिना कारण बताए प्रार्थी को दूसरे पक्ष के प्रार्थना पत्र देने के 2 वर्ष पूर्व से छोड़ सकता है। नंबर 2, प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाए। तीसरा है, प्रार्थना पत्र के बाद 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। नंबर 4, दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रमण रोग हो, यौन रोग हो, जो प्रार्थी के सत्संग से नहीं हुआ हो।
नंबर 5, यदि दूसरा पक्ष प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व में पागल हो गए हो। नंबर 6 पे, यदि दूसरे पक्ष ने विवाह के बाद अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो। यदि न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर भी वे अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अब है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद के कई आधारों पर स्वीकृति मिली हुई है। नंबर 1 कि दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो। नंबर 2 में दूसरे पक्ष ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। नंबर 3 पे दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ एवं संक्रमण रोग से पीड़ित हो। चौथा है कि दूसरा पक्ष सन्यासी हो गया हो। पांचवा है कि 7 वर्षों से दूसरे पक्ष के जीवित होने के बारे में भी न सुना गया हो। छठा है कि न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के बाद तक पुनः सहवास न किया हो। नंबर 7 पे है दाम्पत्य अधिकारियों की पुनः स्थापना हो जाने के 1 वर्ष बाद तक उस पर अमल न किया हो। 8 नंबर पे यदि पति बलात्कार, गुदा मैथुन अथवा या पशुपालन का दोषी हो। इस अधिनियम से स्पष्ट है कि न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद दो भिन्न बातें हैं। पृथक्करण की आज्ञा लेकर न्यायालय दोनों पक्षों को समझौते के लिए अवसर प्रदान करता है। यदि फिर भी वे साथ रहने से सहमत न हो तो विवाह भंग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो सामान्य धाराएं वो इस प्रकार से हैं। विवाह विच्छेद के लिए आवेदन पत्र विवाह के 1 वर्ष बाद दिया जा सकता है। ये नंबर 2 पर यदि अदालत द्वारा विवाह विच्छेद की राजा के मिलने के 1 वर्ष के अंदर ही अपील नहीं की जाती है तो दोनों पक्षों को पुनर्विवाह करने के अधिकार होता है। नंबर 3 पर न्यायालय बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, देखभाल एवं रहने के संबंध में अंतरिम और स्थायी आदेश दे सकता है। नंबर 4 पर अधिनियम में पति अथवा पत्नी के लिए निर्वास धन की व्यवस्था भी की गई है। यदि राशि उस समय तक दी जाएगी तब तक निर्वाह धन प्राप्त करने वाला दूसरा विवाह न कर ले। इस विधान में संशोधन कर ये अनुमति प्रदान की गई है कि पति पत्नी परस्पर सहमति से भी तलाक ले सकते हैं, किंतु उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे पिछले 1 वर्ष से अलग अलग रह रहे हैं और उनमें मेल संभव नहीं हो रहा है। तलाक के बाद कोई भी पक्ष चाहे तो कभी भी दूसरा विवाह कर सकता है। धन्यवाद।